आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है, जो इंसान को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती हैं। डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग माना जाता है, जो हमारी कई अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करता है। डॉक्टर को हमारे समाज में एक उच्च दर्जा दिया गया है, या यूँ कहिए कि डॉक्टर जीवन उद्धार करता है। डॉक्टर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ है। चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र विशाल है। इसी क्रम में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तकनीक वर्षों पुरानी है, जिसको लेकर आज हमारे संवाददाता अनंत त्रिपाठी की डॉक्टर अलका सक्सेना से खास बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान डॉक्टर अलका ने दर्शकों के लिए क्या कुछ जानकारी दी है, देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका उदय भारत टाइम्स में। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है इंसान को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में। और हाँ, इन खास डॉक्टर की मैं आपको एक खास बात भी बताना चाहूँगा कि ये बिना दवा के ही किसी भी मरीज का इलाज करती हैं। स्वागत है डॉक्टर अलका सक्सेना जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके डॉक्टर बनने के सफ़र के बारे में। एक्चुअली ये बहुत ही टफ सफ़र रहा है। मैंने पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि शुरू से ही मेरा जो मानना था कि कुछ ऐसा काम करें जो कि डिफरेंट हो। और डॉक्टर बनने का एक सपना तो जैसे खुली आंखों से मैंने देखा, और मैंने ये जाना और समझा कि डॉक्टर बनने के बाद कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लोग इसको ईश्वर के बाद का दर्जा देते हैं, हम तो ये कहेंगे हम लोग तो सिर्फ माध्यम होते हैं। करने वाला तो सिर्फ वो है, कराता वो है, हमारे सिर्फ हाथ होते हैं और साथ उसका होता है। तो मुझे ये कुछ ऐसा करने का उम्मीद थी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि जाने के बाद भी लोग याद करें। इसीलिए मैंने एक डिफरेंट फील्ड को चूज़ करा। डॉक्टर साहब, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों के अनियमित खान पान और भाग दौड़ से एक एक्सर्शन रहता है, एक काफ़ी तनाव भी रहता है। तो एक्यूप्रेशर से हम किस तरह से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? एक्चुअली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी की लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि नेचर के क्लोज जितने हम आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग सफल हो पाएंगे। हम अपने शरीर का पूरी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों पर भी ये इफ़ेक्ट करता है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमारा तन ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है। तो जितना हम नेचुरल वे में ठीक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने ज़िंदगी को लॉन्ग लाइफ में ले जा पाएंगे। आपने एक्यूप्रेशर टेक्निक को ही क्यों चुना? बिकॉज़ ये एकदम डिफरेंट टेक्निक है, और मैं ये कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो भेड़ चाल से अलग हो, कुछ डिफरेंट, जिसमें एक्चुअली मैं ये जानना भी चाह रही थी कि ऐसी कोई लाइन मिले मुझे जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही जगह सारी बीमारियों का, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों का इलाज किया जाए। एक्यूप्रेशर के कुछ इतिहास के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे वो जान सके कि क्या है ये टेक्नोलॉजी। एक्चुअली इतिहास के बारे में जानने में तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे भारत देश का है, जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ हम पले बड़े। इसका स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया चाइनीज़ लोगों ने। उन्होंने इसकी वक़्त को जानी और समझा। वहाँ पर तो एक फीवर भी आ जाए तो भी एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स और प्रेशर के कुछ पॉइंट्स के द्वारा ही इलाज किया जाता है। इसके बाद जब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा उन्होंने कर दी, तब भारतवासियों को एहसास हुआ कि अरे ये तो मेरी ही ट्रीटमेंट था, मेरी ही विधा थी, जो कि वहाँ चली गई। वापस इसको दोबारा से इंडिया में लाया गया और आज ये पूरी तरीके से फल फूल रही है, और जगह जगह पर भी इसके सेंटर्स खोले जा रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर इसको तवज्जो दी गई है। इवन एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की जागृति स्टेट मेडिकल फैकल्टी और जितने भी मेडिकल फील्ड में अल्टरनेट थेरेपी के रूप में दी गई है। किस किस तरह की बीमारियों का इस एक्यूप्रेशर की विधि से हम समाधान कर सकते हैं? देखिए, हेड टू टो सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों तरीक़ों से हम ठीक करते हैं, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ।
मेनली क्या करते हैं कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जब भी हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो उसको हम इतना ज़्यादा बूस्टअप कर देते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि मैं प्रॉपर काउंसलर भी हूँ साथ में, तो मैं डबल बेनिफिट देना चाहती हूँ अपने पेशेंट को। खाली वो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट में तो प्रेशर पॉइंट तो दूंगी ही, लेकिन उसके साथ उसको एक्यूपंक्चर का भी डिटेल बता देती हूँ ताकि वो पूरी तरीके से उससे सहमत हो जाए और निडल्स को आसानी से लगवा सके। और जब वो विलिंगली ये कराता है काम तो उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट डबल पड़ता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि विलिंगनेस पहले आए कि हाँ वो निडलिंग के लिए रेडी हो जाए पेशेंट, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। जी, ये निडलिंग क्या है मैम? आपने बताया कुछ आपके पास यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, आप मेरे को बताएंगे कि किस तरह से आप किन विधियों द्वारा देखिए ये सिल्वर की निडल होती है। ये एक्चुअली इतनी लॉन्ग है क्योंकि ये हिप रीजन के लिए है, अदरवाइज इस निडल के और भी कई साइज होते हैं। 1 इंचेस से लेके 5 इंचेस तक आती है जनरली। इट डिपेंड्स कि कहाँ पर कौन सी निडल लगनी है, किस डायरेक्शन में लगनी है। सपोज ये एक्यूप्रेशर का पेन किलर पॉइंट है, तो पेन किलर पॉइंट को यदि हमें केवल प्रेशर देना हो तो इस डिमी के थ्रू हम खाली इस पर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हमें एक्यूपंक्चर करना हो तो हम निडल के सहारे से उस पॉइंट को प्रिक कर देते हैं। तो ये हो गया एक्यूपंक्चर। इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और टाइम टेकिंग होता है। उसी चीज़ को मैंने जब उसी सेम पॉइंट को जब मैंने प्रिक कर दिया तो उसका डबल इम्पैक्ट आता है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसलिए मैं एक्यूपंक्चर पे भी काफ़ी हद तक बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ और लकीली ईश्वर की कृपा से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है मुझे। कम से कम यदि आप इंडेक्स में देखें तो मुझे एटलीस्ट 92% तक हमारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो दिस इज़ द मेन परसेंटेज, हाई परसेंटेज। डॉक्टर साहब, क्या मोटापे से और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से भी एक्यूप्रेशर में इलाज है? हाँ, आजकल तो मोटापा बहुत ही कॉमन हो चुका है। ओबेसिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, जो कि वेट बढ़ना तो आसान होता है लेकिन वेट को कम करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, कुछ ओबेसिटी के इसमें फैट बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उस पर मैं प्रिक करती हूँ। जैसे सपोज़ वेली फैट ज़्यादा है तो वेली रीजन में लोकल पॉइंट्स ज़्यादा लगाती हूँ और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो कि डिस्टल पॉइंट होते हैं, जो कि डिस्टेंस पर लगते हैं। प्लस डाइट कंट्रोल इज़ अ मेजर पार्ट, जो कि डाइट कंट्रोल भी करना होगा। उसके साथ में कुछ हमारे पास मशीन्स हैं जिसके थ्रू मैं करती हूँ। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है तो उसके थ्रू हम सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, हीट भी जनरेट होती है और मैग्नेट्स के थ्रू हम मैग्नेटोथेरेपी भी देते हैं। तो ओवरऑल हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट पॉइंट्स के थ्रू ही करते हैं। डॉक्टर साहब, आज देखा गया है कि कम उम्र के लोगों में ही आज सांस फूलने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब लोग कुछ दूर ही चलते हैं, थोड़ी दूरी चलते हैं या 1-2 मंजिल ही सीढ़ी चढ़े, तो कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या काफ़ी सारी आज देखी जा रही है। तो ऐसा वो क्या करें हमारे दर्शक, हमारे युवक, कि इन समस्याओं से वो छुटकारा पा सकें? देखिए, सांस फूलने में दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, पहला हार्ट और दूसरा लंग। हार्ट में केवल ये तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ईसीजी वगैरह के थ्रू या कार्डियोलॉजिस्ट के कंसर्न से। अदरवाइज सिंपल यदि सांस फूल रही है आपकी सीढ़ी चढ़ने पर या नॉर्मल प्लेन पर चलने पर भी यदि आपकी सांस फूल रही है तो उसके हमारे कुछ सांस के पॉइंट, जैसे ये हमारे में मेरिडियन होता है तो ये लंग मेरिडियन है। यहाँ पर जब हम प्रेशर देते हैं तो ये लंग हमारा एनर्जाइज हो जाता है। जब भी हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एनर्जाइज करेंगे, और सपोज हमें यहाँ की एनर्जी सिडेट करनी है या कम करनी है तो इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये तो प्रेशर का पॉइंट हो गया। अदरवाइज एक्यूपंक्चर में लंग से रिलेटेड पूरा यहाँ से लेके पूरा ये सारे पॉइंट्स होते हैं, लंग मेरिडियन बोलते हैं। 12 मेरिडियन होती हैं टोटल, तो इसमें लंग चैनल पूरा इन्वॉल्व होता है। तो जब हम उन पॉइंट्स पर एक्टिवेट कर देते हैं तो डेफिनेटली लंग में बहुत रिलीफ मिलता है और अस्थमा जैसी क्रॉनिक डिजीज़ भी ठीक हो सकती है इसके द्वारा। मैम, आज डिप्रेशन की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसा क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो घर बैठ के ही कुछ इन समस्याओं के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि वो इन बीमारियों से निजात पा सकें?
देखिए, डिप्रेशन तो कोरोना के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। एक तो फोबिया जो कि फियर ऑफ डेथ, उसकी वजह से डिप्रेशन लोगों में आ गया, लोगों की जॉब्स चली गई, जिसकी वजह से लोग इस बुरी तरीके से, कई लोगों के अपने लोग भी चले गए। तो जो क्लोज चले जाते हैं ना, तो रियली डिप्रेस तो हो ही जाता है। ये इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं काउंसलिंग के थ्रू भी, और साथ में हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज़ द फाइट स्ट्रेस पॉइंट। तो जैसे ही हम स्ट्रेस पॉइंट को रिलीज़ करते हैं तो स्ट्रेस इससे रिलीज़ होगा। उसके बाद आपका डिप्रेशन को के लिए हम इस पॉइंट को, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये पूरा होता है एक पॉइंट, प्लस मेन 6 पॉइंट्स हमारे ब्रह्म चक्र बोलते हैं वैसे इसे। तो 6 पॉइंट्स मेन डिप्रेशन के होते हैं, जो कि हेड पर लगाते हैं हम, और उससे, क्योंकि हेड का जो स्कल होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए वहाँ पर उसको एहसास ही नहीं होता कि पॉइंट लग भी गया। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि डिप्रेशन के पेशेंट को इजीली क्योर किया जा सके। साथ में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी काउंसलिंग के थ्रू भी उसको, प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू भी, प्लस पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू भी, और साथ में स्पिरिचुअलिटी से भी अटैच्ड हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल वे में उसको ठीक किया जाए, ना कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाएं। मेडिसिन का अपना अलग रोल है, बट इसके साथ में यदि ऑल्टरनेट थेरेपी को भी तवज्जो दी गई तो डेफिनेटली ये 100% क्योरेबल है। काफ़ी सुसाइडल केसेस भी हमने हैंडल करे हैं, और लकीली ईश्वर की कृपा से वो लोग ठीक भी हुए हैं, और वापस उन्होंने रीअटेम्प्ट ऑफ सुसाइड नहीं किया है। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। उदय भारत टाइम्स से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉक्टर अलका सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के माध्यम से किस तरह से हम गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, किस तरह से हम छोटी छोटी बीमारियों से लेके बड़ी बीमारी का भी इन माध्यमों से बहुत आसान तरीके से, बिना दवा पर डिपेंड हुए, इन सारी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे आपको और भी काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज कैसे करती हैं डॉक्टर साहब, कि कैसे अलग अलग बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जाता है, ये हम आपको दिखाएंगे अपने अगले कार्यक्रम में। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन शुभम तिवारी के साथ, उदय भारत टाइम्स के लिए।